हरे कृष्णा। वेलकम टू हरे कृष्णा कलेक्शन। आज की वीडियो में हम आपको ये 1 नंबर के गोपाल जी की कैप बनाना सिखाएंगे। अगर आप भी ये कैप बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैप बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। इस तरीके से हमें वूल को क्रॉस करना है और इसके बाद फिंगर्स को हम बाहर निकाल लेंगे। क्रोशिया हुक को अंदर लेके जाएंगे। इस धागे को इस तरीके से पीछे लेकर जाते हैं। क्रोशिया हुक को ऐसे अंदर ले जाके इस तरीके से बाहर लेके आएंगे इस थ्रेड को और यहाँ पर हम एक चेन बना देंगे। तो ये हमारा एक मैजिक रिंग बनकर तैयार है। अब हमें इस मैजिक रिंग के अंदर ही वर्क करना है। तो हमें इसके अंदर बनाना है पहले सिंगल क्रोशिया। तो क्रोशिया हुक को इसके अंदर लेकर जाएंगे और इस तरीके से धागे को बाहर लेके आएंगे। क्रोशिया हुक में जो ये 2 लूप हैं हम इन 2 का 1 करेंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार है। इस तरीके से हमें टोटल 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक ये हमारा हो गया, एक और 2, 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। अब हम इसे टाइट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें ये जो हमारी पहली चेन है, जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसके ऊपर जो ये चेन है इसमें जाएंगे और इस धागे को हम साथ साथ एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। और जो ये हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया है सेकेंड राउंड का, उसको हम मार्कर की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमने कहाँ से स्टार्टिंग करी थी। अब हमें जहाँ पे हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया है उसी चेन में जाकर हम एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, यानी कि एक चेन में हमने बनाए 2 सिंगल क्रोशिया। फिर हम सेकंड चेन में जाएंगे, वहाँ पर भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे 2। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से हम यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यानी कि स्टार्टिंग में हमने 4 चेन बनाई थी, फर्स्ट राउंड में हमने 4 चेन बनाई, 4 सिंगल क्रोशिया सॉरी। और उसको सेकेंड राउंड में हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, यानी कि सेकेंड राउंड में हमारे पास हो गए 8 सिंगल क्रोशिया। अब हम देखिए ये मार्कर हमने लगाया था, इसे हम हटा देंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे थर्ड राउंड के लिए पहला सिंगल क्रोशिया और फिर से हम यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सेकंड चेन में जाना है और यहाँ पर हमें बनाने हैं 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए हमने। थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, एक और एक 2। फिफ्थ चेन में इसको एडजस्ट करते हुए चलेंगे, एक सिंगल क्रोशिया। सिक्स्थ चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, एक और एक 2। सेवन्थ चेन में एक सिंगल क्रोशिया। एट्थ चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, एक और एक 2। तो ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इस मार्कर को निकाल लेंगे और यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फोर्थ राउंड का। यहाँ पर हम मार्कर लगा देंगे, ठीक है। तो हम 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कैप बना रहे हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। तो ये देखिए पहले यहाँ पे जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, जहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, वहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया और बना देंगे 2, ठीक है। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया दूसरी चेन में, तीसरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया, चौथी चेन में एक सिंगल क्रोशिया, पांचवी चेन में एक सिंगल क्रोशिया, छठी चेन में एक सिंगल क्रोशिया, सातवीं चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक 2। आठवीं चेन में एक सिंगल क्रोशिया,
9वीं चेन में एक सिंगल क्रोशिया, 10वीं चेन में एक सिंगल क्रोशिया, 11वीं चेन में एक सिंगल क्रोशिया और 12वीं चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमने इस राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज कर लिए हैं। ठीक है, और अब हमें जो है ये मार्कर निकालना है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से मार्कर लगा लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 राउंड हमारे बन गए हैं। अब हमें 5वां राउंड बनाना है। तो 5वें राउंड में हम जितने भी हमारे सिंगल क्रोशिया हैं इन सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमें सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। तो इस तरीके से हमें पूरे राउंड पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। अगर आपको हमारा सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना नहीं भूलिएगा एंड कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हम जो है सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इस कैप को जो है बिगिनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक ही स्टिच यूज़ करके इस कैप को बनाया है। सिर्फ सिंगल क्रोशिया का यूज़ करके ही हमने ये पूरी कैप तैयार करी है। ये देखिए, ये हम एंड में आ गए हैं। अब हमें एक लास्ट राउंड और बनाना है 1 नंबर के गोपाल जी की कैप के लिए। तो पहली चेन में जाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पे हम एक मार्कर लगा लेंगे। अब जैसे हमने इससे पहले वाले राउंड में सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया है, उसी तरीके से हम इस राउंड में भी सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। मार्कर लगाने से एक्चुअली क्या होता है कि हमें आसानी रहती है ये पता करने में कि हमने जो है अपना वर्क कहाँ से स्टार्ट करा है, ताकि हमारा राउंड जो है गलत ना बने और सही रहे हमारी मार्किंग। जो हम बना रहे हैं उसमें बार बार हमें फिर काउंट भी नहीं करना पड़ता है। मार्कर की हेल्प से ये ईजी हो जाता है हमारा ये काम करना। तो ये देखिए, हमने सभी में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना के वर्क के एंड में आ गए हैं। अब हम इस मार्कर को निकालेंगे। अब हमें कैप का फ्लैप बनाना है। तो फ्लैप बनाने के लिए ये देखिए, ये जो हमारे पास ये 2 आपको लूप दिख रहे हैं चेन के अंदर, एक फ्रंट लूप है, ये फ्रंट लूप है और ये वाला बैक लूप है। ठीक है, तो अब जो हम वर्क करेंगे वो हम फ्रंट लूप में करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जाएंगे। ये देखिए, एक ही लूप उठाएंगे हम और यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, और यहाँ पर फिर से हम मार्कर लगा लेंगे। अब हमें सभी चेन के देखिए फ्रंट लूप को उठाना है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर फ्रंट लूप को लेना है और एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरीके से फ्रंट लूप को उठाते हुए जाइए और सभी चेन में एक एक बार, चेन में नहीं, सभी के फ्रंट लूप में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। ये देखिए, हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर से अब हम मार्कर हटा देंगे। सभी में हमने जो है एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है फ्रंट लूप को उठाते हुए। अब जो ये हमारी पहली चेन है इसमें हम जाएंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से स्लिप नॉट की हेल्प से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब हमें अपना नेक्स्ट कलर ऐड करना है, तो उसके लिए हम जो है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से इसको लेकर आएंगे और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमने अपना नया कलर ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक चेन और बनाएंगे और यहाँ पे जो ये धागे हैं हमारे, इनको हम साथ साथ एडजस्ट करते हुए चलेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने एक चेन बना ली है। अब इसे हम 2 चेन काउंट करेंगे क्योंकि एक हमारी ये वाली है और एक ऊपर वाली।
अब हमें यहाँ पर जहाँ पे हमने ज्वाइन करा है वहीं पर हम जो है ऐसे करके एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, चेन में जाएंगे और यहाँ पर ऐसे ये देखिए 1 2 3 लूप हैं, 3 को हम एक साथ निकाल देंगे तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इस तरीके से हमें सभी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरीके से यार्न ओवर करा, चेन के अंदर गए, ऐसे लेके आए बाहर और ये देखिए 3 लूप हैं हमारे क्रोशिया हुक के अंदर और तीनों को एक साथ हमने निकाल दिया तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है। इस पूरे राउंड में हम इसी तरीके से हर चेन में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जैसे एक बनाया हमने, इसी में हम एक बार और बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर अब हम अपने येलो कलर को कट कर देंगे इस तरीके से और उसके बाद हम पूरे में इसे पिंक कलर से वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर अब हमें ज्वाइन करना है इसे। तो जो हमने ये पहला डबल क्रोशिया बनाया था, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, उसकी चेन में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम इसे स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर एक नॉट लगा के इसे हम कट कर देंगे इस तरीके से। और जो ये हमारा धागा है इसे हम यहाँ पे बैक साइड पे आके पहले मैं नॉट लगाती हूँ यहाँ पर ताकि ये निकले नहीं और उसके बाद इसे हम इसके अंदर से ये जो लूप्स हैं हमारे इनके अंदर से ले जाके इसे एडजस्ट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे करके आप एंड तक इसे एडजस्ट कर दीजिए ताकि ये बाहर दिखाई ना दे इस तरीके से। ठीक है, देखिए तो ये हमारी ब्यूटीफुल कैप बनकर तैयार है। ये देखिए ये हमने 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए कैप बनाई है। देखिए आपको ये कैप कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर कोई क्वेरी हो तो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।